नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली पर जबरदस्त सियासी घमासान के बाद आज सभी 224 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, यानी कि 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब तक करीब 15% पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही है। कर्नाटक की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। इन दोनों ही दलों को कुमारस्वामी की अगुवाई में जेडीएस तगड़ी चुनौती दे रहा है। ऐसी भी बातें हैं जो कर्नाटक में किंग मेकर का रोल अदा कर सकता है। ऐसे कयास लगातार सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में वोटिंग के बीच सुबह से ही दिग्गज जो हैं वो मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाथ जोड़कर भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कर्नाटक में 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर्स 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज कर रहे हैं। करीब 12 लाख नए वोटर्स पहली बार मतदान भी कर रहे हैं। सुबह से ही दिग्गज लगातार अपने अपने पोलिंग बूथ, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, निर्मला सीतारमण, आर अशोक, इसके अलावा सिंधालिंगा स्वामी, प्रकाश राज, ये तमाम वो दिग्गज जो वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की शिवमोगा पहुंचे थे, वहां पर अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा बसवराज बोम्मई ने हुबली में अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो बेंगलुरु के विजयनगर में वोट डाला और साथ ही लोगों से भी वोट डालने की अपील उन्होंने की। कर्नाटक सरकार में मंत्री आर अशोक भी परिवार के साथ वोट कास्ट करते हुए नजर आए। तुमकुर में श्री राम सेना के अध्यक्ष और करुणेश्वर मठ के प्रमुख सादालिंगा स्वामी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग जारी है। 3.5 घंटे का वक्त बीत चुका है कर्नाटक में। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वोटिंग के बाद बड़ा दावा किया और दावा करते हुए कहा कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। इस बार वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे, ऐसी बात कहते नजर आए बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में विकास और नेगेटिव अभियान के बीच ये लड़ाई है, जिसमें जनता कर्नाटक के अगले 5 साल के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, वोट कास्ट कर रही है। सुनिए। जो अगले 5 साल की जो एक नई भविष्य लिखने का दिन है, मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए, अपनी जो हक है वोट करने का वो कीजिए और जो प्रजाप्रभुत्व का सक्सेस करना है वो करना चाहिए और फ्यूचर 5 इयर्स का डेवलपमेंट के लिए आप मतदान कीजिए, ये मेरा अपील है। बेंगलुरु का आने वाले दिन में और अच्छी तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इधर का बिजनेस हो और पूरे कर्नाटका में स्टार्टअप और बाकी बिजनेस जैसे श्री अन्न तैयार करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले किसान, सब के लिए इधर बीजेपी के सरकार और दिल्ली में मोदी जी के सरकार, वो डबल इंजन जो हम बोलते हैं, उसके लिए मैंने वोट डाला। तो आपने दिग्गजों को सुना। सभी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी टी राघवन बेंगलुरु से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। टी राघवन, सुबह से ही आप पोलिंग बूथ्स में मौजूद हैं। सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, कितनी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वीकडे है, वीकडे के दिन वोटिंग की जा रही है, और कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है? जी देखिए ज्योत्सना, कुछ देर पहले तक इस मतदान केंद्र जहां पर मैं खड़ा हूं ये हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आता है और यहाँ पर हमें अंदर जाने तक की अनुमति दी गई थी। कुछ देर पहले यहाँ पर पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पहुँचे थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन अब सुरक्षा कारणों के चलते मीडिया को इस मतदान केंद्र से अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले बाहर किया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह की भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। पिछले चुनाव को भी हमने कवर किया था। लगता है कि बेंगलुरु में पिछले चुनाव के मुकाबले अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो घर से निकले हैं। इस चुनाव में उम्मीद कर रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है करीब 53% तक रहा था पिछली बार। बेंगलुरु अर्बन की बात कर लें, इस बार क्योंकि मिड ऑफ द वीक ये डे डिसाइड किया है इलेक्शन कमिश्नर ने, इसलिए लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा 18% जो है वो गौरी बिदनूर इलाका है, वहाँ पर पोलिंग रजिस्टर हुई है पहले 2 घंटे की। और सबसे कम कोल्लेगाल, ये एक चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर सिर्फ 3% पोलिंग वहाँ पर अभी तक रजिस्टर हुई है। शुरू में कुछ तकनीकी खराबी थी, ऐसी
ऐसी खबरें भी वहाँ से सामने आई थी। दावे जैसा आप कह रही हैं, सारे बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के जिनसे हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो है वो काम आ रहा है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह की गारंटीज़ उन्होंने दी है उस पर लोगों का ज़बरदस्त रेस्पॉन्स उन्हें देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से 40% सरकार का जो एक करप्शन का एक उन्होंने एक कैंपेन चलाया था उसका भी ज़बरदस्त असर उनको ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अगर अभी की बात कर लें शुरुआती 2 घंटों में, तो शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। जो बिल्कुल बम्पर वोटिंग शहरी इलाकों में, और टी राघवन से आपने सुना कि किस तरह से दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। टी राघवन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी अपना वोट कास्ट किया और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। येदियुरप्पा ने कहा कि प्रदेश की 70 से 80% जनता बीजेपी की सरकार को रिपीट कराना चाहती है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आइए सुनते हैं। I request all the people of Karnataka come and cast your votes as early as possible, and in favor of Bharatiya Janata Party. They are going to vote 100%. I am sure more than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes, and in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my. तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे पोलिंग बूथ पर सुबह से ही भीड़ नजर आ रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने जयनगर, जेपी नगर, शिवाजी नगर, कलबुर्गी, कनकपुरा से आप देख रहे हैं। इसके अलावा होलन रसीपुरा से की तस्वीर भी आपके सामने है। लोग सुबह सुबह ही पोलिंग स्टेशंस के बाहर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और ऐसे में हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर अपने घरों से बाहर निकलकर पहुंच रहा है। हालांकि वोटर्स की यह भी कोशिश रहती है कि सुबह सुबह ही जल्दी निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और कुछ वैसी ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इन वोटर के लिए है। सर आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करते हैं? मतलब क्या कांग्रेस? हाँ मतलब आपकी कौन आपको चाहता है कि किसकी सरकार यहाँ पर अब बननी चाहिए? सरकार तो बनना चाहिए कांग्रेस के लिए, बस इंशाल्लाह। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का सरकार काम करते हैं? हाँ, पहले से भी शुरू से भी काम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे कांग्रेस से। हमने अल्लाह से इतनी दुआ है। आप सर यहाँ पर बार बार एक डबल इंजन सरकार की बात होती है, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आप वोट डालकर आए हैं, तो डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, कि क्या आपको लगता है कि क्या अच्छा सरकार बने या अच्छी बने कि कौम की खिदमत करे? बस हमारा तो ख्याल है कि भाई अब बीजेपी तो इतने दिन से तो हम झेल रहे हैं, अब बनेगी तो सरकार कांग्रेस बनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बस कांग्रेस बनेगी। क्या मुद्दा जहन में रखकर आप वोट डालने जाते हैं? डेवलपमेंट चल रहा है ना मुद्दा। डेवलपमेंट अब क्या है? तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए कर्नाटक में कि ट्रबल इंजन है? डबल इंजन है कि ट्रबल इंजन है? ट्रबल है। अच्छा, बोलते एक करते एक, बोलते एक करते एक, सब झूठबाजी है। 40% कमीशन भी है। आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार बदलेगी तो ठीक बदल जाती ठीक हो जाएगा सब कुछ? ठीक नहीं होता, थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा बारिश से कम बारिश पड़ेगा, ऐसा। ये बताइए कि आप किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करके आए? जी कोई सी पार्टी आंदे, देश का भला होंदे, बस। एक पार्टी डबल इंजन सरकार की बात कर रही है, एक पार्टी कह रही है कि वो पार्टी पूरी करप्ट है। तो आप जब वोट करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान में आती है कि आपको किसको वोट करना है? जी हाँ, बेशक, क्योंकि पब्लिक ही तो लेके आती है ना इसको। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई हो तो पब्लिक ही लेके आती है। बस ये ध्यान में रख के कि कुछ भला चाहिए, देश का कुछ भला होना चाहिए, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, कुछ हर चीज़ विकास के लिए चाहिए ना। बस लगता है कि जो दावा किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो उससे विकास होगा, आपको लगता है ये बात सही है? वही कोई पार्टी अंदर तो विकास सबका अच्छा ही होना चाहिए ना सब, इसलिए इंशाल्लाह कोई पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होएगा।
तो वोट करने आ रहे लोगों की राय को आपने सुना। कोई डबल इंजन को ट्रबल इंजन कह रहे हैं, तो कोई कह रहे हैं कि वो वापस चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में आए। कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का भरोसा जताया। सदानंद गौड़ा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है और उनका ताबड़तोड़ कैंपेन बीजेपी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। We are expecting a very good result this time. इसी बार सारा लोग बीजेपी का फेवर है, सारा लोग का मन में है ये बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में इसी बार रूल करना। कभी ऐसा हुआ नहीं है सर, लेकिन कभी भी किसी पार्टी अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 2018 we got 110, but 2018 we got 104. We were forced to get the support of few other people and we could able to form the government. इस बार क्या होना है आपको लगता है? इस बार we will get absolute majority. That is also more than 125-130 seats. और प्राइम मिनिस्टर के कैंपेन के बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या प्राइम मिनिस्टर के कैंपेन की वजह से आपके फेवर में माहौल बना आपको लगता है? Certainly, see, he is the tallest leader. He is not only leader of our country, he is branded as a world leader. So automatically I feel that his request, his appeal to the people, certainly it will have its own impact. अब मतदाताओं के फैसले की बारी है और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की बात करें तो उन्होंने भी वोट डाला, लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की और इंडिया टीवी से बात करते हुए शोभा करंदलाजे ने दावा किया कि बीजेपी 130 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे जुड़ी हैं। मैडम, कैसी प्रतिक्रिया सुबह से आपको मिल रही है? सुबह से क्या लग रहा है, किसके पक्ष में हवा है? बहुत अच्छा प्रतिक्रिया है। बूथों में मतदाता जा रहे हैं, ये त्यौहार जैसा मना रहे हैं। मैं सभी को विनती करती हूँ, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र व्यवस्था का त्यौहार है मतदान केंद्र पे आना एंड मतदान करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। ये अधिकार को चलाना, ऐसे मैंने सबको विनती करती हूँ। बहुत एग्रेसिव कैंपेन आपकी पार्टी ने की है इस बार, क्या फलितांश मिलेगा आपको? क्या परिणाम मिलेंगे आपको? ये जरूर हमको विजय प्राप्त होगा। पहली बार हम बहुमत का सरकार लाएंगे ऐसा लग रहा है। ऐसे करने के लिए हम तो सब तैयार है। हमारा नेता लोग आए हैं, प्रचार किया है, सब पार्टी का आए हैं। फिर आज मतदाताओं ने तय करना है तो किसको वोट डालना, वो तो हम प्रेशर नहीं डाल सकते। इसीलिए हमको भरोसा है हमारा सरकार आएगा एंड हम 130 सीट जीतेंगे। बजरंगबली आपका साथ देंगे? बजरंगबली हमारे लिए श्रद्धा है, हमारा भक्ति है। ये वोट का मामला नहीं है, वोट विकास का आधार पर हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा करंदलाजे, जिनका ये कहना था कि जो माहौल में हवा बनी है बीजेपी के, इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार सामान्य बहुमत से ज़्यादा नंबर्स के साथ यहाँ पर सरकार बना लेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।